मुझे आप बुलाने की वजह जब तक मैं जान नहीं लेता मैं आपकी चाय नहीं पी सकता। मैं बेवकूफ लड़के, तुम जानते हो किससे बात कर रहे हो? अरे जरा सी ताकत क्या आ गई, तुम अपने आप को भगवान समझ बैठे हो। ये पावर हाउस है, तुम्हारे कंचे खेलने की जगह नहीं है, समझे? मुझे नहीं पता था कि पावर हाउस में मेहमानों को बुलाकर ऐसा आदर सत्कार किया जाता है। मालिक तो चुप है पर कुत्ते बहुत भौंक रहे हैं। प्रताप जी, खुद को चाटा मारी है। लेकिन मैडम, मैंने कहा ना खुद को चाटा मारी है। तो मिस्टर ध्रुव, अभी तो आप हमारे आदर सत्कार से खुश होंगे ना? तो बताइए क्या चाहिए आपको? तुम अनामिका जी, आपको नहीं लगता थोड़ी जल्दबाजी हो रही है? अभी तो हम मिले, थोड़ा एक दूसरे को जान ले। तुम गलत समझ रहे हो। मैं चाहती हूँ कि तुम पावर हाउस ज्वाइन कर लो। पावर चैंपियनशिप के सारे विनर्स हमेशा से पावर हाउस ज्वाइन करते हैं और अगर तुम पावर हाउस ज्वाइन कर लेते हो तो तुम्हें पैसा और पावर दोनों ही मिलेगा। और कपूर्स के साथ तुम्हारी दुश्मनी तो छुपी नहीं है। अगर तुम हमें ज्वाइन कर लेते हो तो साहिल भी तुम्हारे सामने सर झुकाएगा। बस इतना ही? इतना काफी नहीं है? अगर आपके पास देने के लिए कुछ और नहीं है तो मैं चलता हूं। यहाँ लोग आते अपनी मर्जी से लेकिन जाते हमारे मर्जी से। मिस्टर ध्रुव, आप जो मांगेंगे मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। बोलिए, क्या कीमत है आपकी? मैं जो भी मांगूंगा आप मुझे दे देंगी? हाँ, आप कहकर तो देखिए। तो मुझे आप चाहिए। बद दिमाग आदमी, मैडम जी के बारे में तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? फौरन इनके पैरों में गिरकर माफी मांगो। इसका मतलब ये है कि आपको मेरी शर्त मंजूर नहीं? ठीक है, मैं चलता हूं। रुक जाओ, इसे मैं अकेला देख लूंगा। अरे होगी तुमने बहुत ताकत, लेकिन तुम अकेले हम सबसे जीत नहीं पाओगे। हमने बचपन से लेकर आज तक लड़ना ही सिखा है। तुमने अब तक मेरी ताकत का जलवा देखा ही था। आओ, मैं अभी तुम्हें मजा चखाता हूं। इतनी भारी तलवार इसने कैसे उठा ली? बोलो, अब किस किस को लड़ना है मेरे साथ? मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? 150 किलो की तलवार ये अकेला उठा लिया। ये इतना आसानी से काबू में नहीं आने वाला। हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। क्या चाहिए तुम्हें? मैं सोच रहा था कि अगर मैं चाहूं तो 1 मिनट में पूरा पावर हाउस में अपना बना सकता और साथ में तुम्हें भी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरी मौसी बेला को पता चला ना, तुम्हें छोड़ेगी नहीं। इतना सब कुछ देखने के बाद भी तुम्हें ऐसा लगता है कि वो मेरा कुछ भी बिगाड़ सकती है? क्या सचमुच तुम्हारी बेला मौसी इतनी पावरफुल है? जवाब मिल जाएगा ना तो मुझे कॉल कर। अभी मैं जा रहा हूं। जरा संभल के ध्रुव, कहीं जल्दबाजी के चक्कर में मुंह के बल ना गिरना पड़े। तो लगता है
अनामिका जी की बेला मौसी आप ही है। बहुत नाम सुना है आपका। अब तुम लोग कब तक यहाँ पे बैठे रहोगे? कहो तो चूड़ियां पहना दूं, फिर ताली बजा बजा के पैसे इकट्ठे करना। निकलो यहाँ से। क्या बात है, पावर हाउस की रानी आज खुद चलकर मुझसे मिलने आई है। कहीं आप भी मुझे पावर हाउस में शामिल करना तो नहीं चाहती? बिल्कुल करना चाहती हूँ। पावर हाउस हमेशा टैलेंटेड लोगों की कदर करता है और तुम बहुत ताकतवर हो ध्रुव। तुम्हारा और मेरा कोई मैच नहीं है, लेकिन फिर भी पावर हाउस की ताकत को कम मत समझना। पूरी दुनिया में इसका बोलबाला है। आप सीधे सीधे कहिए ना, अब कहना क्या चाहती है? यही कि भले ही तुम्हें कोई नहीं हरा सकता हो, लेकिन तुम्हारे माँ, बाबा और माया वो तो साधारण इंसान है। उन्हें चोट पहुंचाने के लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। मुझे धमकाने की कोशिश मत करना। अगर मैं अपनी पे आ गया ना तो तुम्हारे पूरे पावर हाउस को 1 मिनट में मिट्टी के महल की तरह ढेर कर दूंगा। ध्रुव, कहीं जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम मत उठा लेना कि तुम्हारे परिवार की मौत का कारण बन जाओ। माफ कीजिए मुझे बेला जी, मैं जरा जोश में अपना होश खो बैठा था। माफी तुम्हें एक ही शर्त पर मिलेगी। कैसी शर्त? तुम हमें अपने पूर्वजों का वो चमत्कारी फॉर्मूला दे दो जिसे लेने के बाद इंसान की ताकत 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। चमत्कारी दवाई का फॉर्मूला? ऐसे किसी चीज के बारे में मैं जानता ही नहीं हूँ। झूठ मत बोलो ध्रुव, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारे अंदर ये ताकत कहाँ से आ रही है। जो थोड़े दिन पहले तक एक मामूली सा मजदूर था, उसमें अचानक से इतनी पावर कहाँ से आ गई? वो बिना किसी चमत्कार के नहीं हो सकता। चमत्कार तो हुआ है, पर ये किसी दवाई का नहीं है। ये इतनी आसानी से नहीं मानेगा। इसको बदले में कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। जरा सोचो ध्रुव, तुम हमें वो चमत्कारी फॉर्मूला देते हो तो तुम्हें इस पावर हाउस में एक खास जगह मिलेगी। उसके साथ साथ तुम चाहो तो मुझे भी पा सकते हो। क्या बात है ध्रुव, तेरे पास ताकत क्या है? लड़की खुद ब खुद तेरे कदमों में आके गिरने लगी। काश मेरे पास वो चमत्कारी दवाई होती। क्या सोच रहे हो ध्रुव? अगर तुम्हें ये ऑफर भी कम लग रहा है तो अनामिका भी तुम्हारी होने को तैयार है। जितना दिख रहा है बात सिर्फ उतनी नहीं है। जरूर इस चमत्कारी दवाई पर इनका अस्तित्व टिका है और उसे लिए बिना ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी। मगर फिलहाल मुझे किसी भी तरह से यहाँ से निकलना ही होगा। अब आपने जब इतना अच्छा ऑफर दिया है तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ? पर मैं एक बार अपने माँ बाबा के साथ बात करना चाहूंगा, फिर मैं आपको जवाब दूंगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। और हाँ, कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना, वरना। साहिल, क्या हुआ? और तुम रो क्यों रही हो? साहिल, उस ध्रुव को मुझ पर थोड़ा सा भी ट्रस्ट नहीं है। मैंने बहुत कोशिश करी उसे अपने जाल में फंसाने की, लेकिन उसने मुझे कहा कि वो मुझे अपने पैरों की जूती भी नहीं बनाएगा। सही कह रहा था वो। तो सच में ना किसी की जूती बनने लायक भी नहीं है। छोटा सा काम कहा था तुझे, बस तुझसे वो भी नहीं हुआ। अरे आग लगा दे इस जवानी को। पता है मेरे लिए वो चमत्कारी दवाई हासिल करना बहुत जरूरी है, वरना वो देव सिंह मुझे छोड़ेगा नहीं। बैठिए। भी हूं।
हमने बोला ना हमारे पास समय कम है। ये लौंडा ध्रुव बीच में आया कहां से? बेला ने अगर उसे अपने साथ में कर लिया ना तो ये पावर हाउस की गद्दी और बेला का हमारे होने का सपना धरा का धरा रह जाएगा। हमें अभी अभी खबर मिली